ओके दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का सिविल टेक सॉल्यूशन में स्वागत है। मैं विपिन कुमार दुबे आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स फर्स्ट है, जो सभी ब्रांचों के लिए कॉमन है। लेक्चर वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप इस एंड्रॉयड ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ये एंड्रॉयड ऐप प्ले स्टोर पर फ्री आपका अवेलेबल है। आप इसमें स्टडी मटेरियल सर के द्वारा और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और स्टडी मटेरियल इस ऐप के माध्यम से आप तक पहुंचाए जाते हैं। आप इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो इसको शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। हमें भी मोटिवेशन दीजिए। अपने कमेंट अपने विचार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखिए। इसी के साथ हम वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। आज हम बताएंगे आपको डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, हम आपको आज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर के हम आए हैं, जिसका नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट, दो सदिशों का अदिश गुणन या बिंदु गुणन। ठीक है, हम आपके लिए अगला चैप्टर लेकर आए हैं। क्या है अगला चैप्टर? देखिए, दो सदिशों के लिए दो सदिशों का अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणन या बिंदु प्रोडक्ट। ठीक है, दो सदिशों का अदिश गुणन या क्या है, बिंदु प्रोडक्ट। ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, दो सदिशों का अदिश गुणन या बिंदु प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। इसको हम क्या कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स। इसी को हम स्केलर प्रोडक्ट को भी क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। इसको भी क्या कहते हैं, बिंदु प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ पे इसके एक पॉइंट और बढ़ा देते हैं, डॉट प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट आर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट यार स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हम देखते हैं इनका ये जो नाम है ये क्यों पड़ा। ठीक है, इनका नाम ये जो पड़ा हुआ है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, इनका यह नाम क्यों पड़ा स्केलर प्रोडक्ट। तो दो सदिशों का अदिश गुणन का मतलब क्या होता है, इन सारी बातों को हम आज डिटेल स्टडी करेंगे। इसके कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, तब हम क्वेश्चन लगवाएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो बने रहिए हमारे वीडियो सेशन में। इस पॉइंट को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, कोई तैयारी बना लीजिए इन चीज़ों को समझने के लिए। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम बताते हैं। पहले इसका मतलब बताइए। देखिए, इसका मतलब यह है, जब हम दो सदिशों को प्रोडक्ट करें और प्रोडक्ट करने के बाद जो हमको रिजल्ट मिले, वो रिजल्ट एक अदिश मिले, यानी कि दो वेक्टर का हम प्रोडक्ट करें और जो हमको रिजल्ट मिले वो स्केलर मिल जाए, तो इसको हम कहेंगे क्या, दो सदिशों का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। जैसे हम फोर्स की स्टडी करते हैं बेटा, तो हम पढ़ते हैं एफ इंटू डी। डी क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स है। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपके क्या हैं, वेक्टर्स हैं। फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, लेकिन इनके प्रोडक्ट से जो हमें मिलता है वो क्या है, वो है स्केलर। वो क्या है, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, इनके प्रोडक्ट से हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है, स्केलर क्वांटिटीज मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, दो सदिशों का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, दो सदिशों का जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, अदिश मिल रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्क को क्या बोलते हैं, अदिश बोलते हैं। तो हम क्या कहेंगे, दो सदिशों का अदिश गुणन या डॉट गुणन या स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ, क्योंकि जब हम दो सदिश को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका रिजल्ट हमको जब एक अदिश मिलता है, वर्क क्या है, एक अदिश राशि है। मान ली हमने कहा कि मैंने 10 जूल के बराबर काम किया, लेकिन हमें डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ी, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। इसलिए दोनों सदिश हैं, लेकिन जो वर्क है वो क्या है, अदिश है। जब हम दो सदिशों का हमने प्रोडक्ट किया और हमको एक अदिश राशि मिली, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, दो सदिशों का अदिश गुणन। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है,
यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और हमने इस पर क्या लगाया, एक फोर्स लगाया F1। और जब हमने इस पर फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिस्प्लेस्ड हो गई। मान लीजिए इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो क्या था, d। ठीक है, हमने फोर्स F1 लगाया, F1 फोर्स जब हमने लगाया तो ये जो ऑब्जेक्ट, जो बॉडी यहाँ पे रखी हुई थी वो डिस्प्लेस्ड हो गई, d डिस्टेंस क्या हुई, डिस्प्लेस्ड हो गई। तो हम इस फोर्स को अगर हम क्या करें, डिकम्पोज करें दो पार्ट में, तो ये जो एंगल होगा, मान लीजिए थीटा एंगल पे फोर्स लग रहा था, जब डिकम्पोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा, जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली क्या है, परपेंडिकुलर है। और दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा आपका, F1 ना मान के F मानते हैं, ये क्या होगा आपका F cos थीटा। ठीक है, मैंने F को क्या कर दिया, डिकम्पोज कर दिया, एक F साइन थीटा में, एक F cos थीटा में। तो आप देखिए ध्यान से, इस बात को ध्यान से देखिए कि जो कंपोनेंट वास्तव में वर्क कर रहा है वो कौन सा कंपोनेंट है, F cos थीटा। और ये जो आपका F साइन थीटा था ये कोई वर्क नहीं कर रहा है, कोई वर्क कर रहा है, F साइन थीटा सीधे परपेंडिकुलर लग रहा है, कोई वर्क नहीं कर रहा है। वर्क कौन कर रहा है, F cos थीटा कर रहा है। तो अगर हमें वर्क को एक दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। कौन सा वर्क काम कर रहा है, F साइन थीटा काम कर रहा है, और d डिस्टेंस कितना है, d है। तो इसी को W को हम कैसे लिखेंगे, एफ टी, यहाँ पे cos थीटा नहीं होगा, साइन थीटा नहीं होगा, क्या होगा, cos थीटा होगा। तो यहाँ पे जो हमें वर्क कर रहा है, वर्किंग कंपोनेंट क्या है, F cos थीटा। यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे जो वर्किंग कंपोनेंट है आपका, जो कंपोनेंट वास्तव में क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, जो यहाँ वर्किंग कंपोनेंट है वो क्या है, F cos थीटा है। तो हमने वही चीज यहाँ पे लिखा है, F cos थीटा इंटू डी, यानी कि इसी को दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं F d cos थीटा। और इसी को अगर दूसरे फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, F वेक्टर डॉट डी वेक्टर। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो W बराबर क्या हुआ, F वेक्टर इंटू डी वेक्टर। ठीक है, तो अगर हमें कहीं डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना हो, अगर मान लीजिए कि हमको अगर कहीं डॉट प्रोडक्ट चाहिए, मान लीजिए कि अगर हमें डॉट प्रोडक्ट को कहीं रिप्रेजेंट करना हो तो ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि हमें डॉट प्रोडक्ट चाहिए किसी दो वेक्टर का, वो मान लीजिए कि एक वेक्टर आपका A है और एक वेक्टर आपका B है, इसका हमें क्या चाहिए, डॉट प्रोडक्ट चाहिए। तो ये क्या होगा आपका, ए बी cos थीटा होगा, ए बी cos, यानी कि मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, फिर क्या होगा, cos थीटा। यानी कि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ये आपका क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। और इसका एक फार्मूला हमारे सामने निकल के आया, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हुआ, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ठीक है, इसीलिए जब भी हम डिफाइन करते हैं, मान लीजिए कि हमको वर्क को डिफाइन करना है, ये W F D cos थीटा, इसीलिए लिखते हैं कि अगर हमको इस cos थीटा को हटाना हो तो W बराबर F D। लेकिन ये क्या, D को जब डिफाइन करेंगे तो जरूर लिखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या लिखेंगे कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट किसके डायरेक्शन में होगा, फोर्स के डायरेक्शन में होगा। तभी हमारी बात कंप्लीट होगी। जब F और D दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे बेटा, मान लीजिए ये आपका F भी इसी डायरेक्शन में हो जाए और डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में हो जाए, तो इनके बीच का जो एंगल होगा, F और D के बीच का जो एंगल होगा, यहाँ इनके बीच का जो कोण होगा, जो इनके बीच का एंगल होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। और cos जीरो का मान क्या होता है, 1 होता है। इसीलिए हम एफ डी cos थीटा के जगह पे हम एफ डी लिख सकते हैं, लेकिन डी के आगे जरूर लिखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। अगर लिख रहे हैं तो हमें cos थीटा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो यहीं से आता है। इसीलिए हम दो वेक्टरों को अगर डॉट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करना है तो हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू cos थीटा से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैसे कैसे क्वेश्चन इस पर बनते हैं, कितना आपको पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ों को मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा। डार्क प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम सॉल्व कराएंगे, आपको क्वेश्चन भी देंगे सॉल्व करने के लिए। इससे रिलेटेड कुछ अदर पॉइंट भी है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लेकर आया है, ठीक है। इस तरह से एक्सप्लेनेशन आप ना किसी बुक में पाएंगे और ना ही आप किसी प्लेटफॉर्म पे पाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ से आप ये सब लाभ ले रहे हैं तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप इसको ज़रूर अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है, एक मोटिवेशन प्रोवाइड करिए। तो इस तरह से मैंने आपको बताया 2 सदिशों का अदिश गुणा पूरा हिंदी और इंग्लिश को लेकर चल रहा हूँ ताकि किसी भी विद्यार्थी को कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। इस पर भी अगर प्रॉब्लम होगी तब तो बेटा पढ़ाई तो आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा और प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम इस पर कुछ अदर भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको हम बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम आपको बताने क्या जा रहे हैं, अब हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखेंगे क्या, डॉट प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान से देखिएगा, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, इसके बारे में बताने हम जा रहे हैं, ठीक है। हम बताने जा रहे हैं एकक, अगला हेडिंग डाल लीजिएगा, एकक सदिशों का, एकक सदिशों का क्या, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, एकक सदिशों का डॉट प्रोडक्ट, ठीक। इसको जरा हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपके 3 एक्सिस होते हैं, आप जानते हैं, एक एक्स है, मान लीजिए ये एक्स है, ये आपका वाई है, ये आपका जेड। एक्स के दिशा में जो एक एक वेक्टर होता है आई होता है, इस पर जे होता है और इस पर क्या होता है, के होता है। ये हो गया आई जे और के, ठीक है। तो ये आई जे के 3 वेक्टर्स हैं, अगर हम इनका डॉट वेक्टर निकालें, इसे मान लीजिए आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर, आई और जे का डॉट वेक्टर निकालें तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, आई वेक्टर डॉट जी वेक्टर, यहाँ पे हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, जैसे मान लीजिए हमको आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर निकालना है, तो मॉड ऑफ आई वेक्टर मॉड ऑफ जे वेक्टर इनटू इनके बीच का एंगल, ठीक है। देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, जो हमने बताया था आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फार्मूला मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कास थीटा, ये जो थीटा आपका है बेटा एग्जिस्ट करता है जीरो, ये एग्जिस्ट करता है थीटा 0 और पाई के बीच में, 0 और पाई के बीच में, ये थीटा 0 भी हो सकता है और पाई भी हो सकता है, जनरली 0 और पाई के बीच में ही एग्जिस्ट करता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये मॉड ऑफ किसी भी यूनिट का अगर मॉड यानी कि रिजल्टेंट अगर 1 हो तो वही तो यूनिट वेक्टर, यानी कि इसका रिजल्टेंट 1, इसका भी रिजल्टेंट 1, और कास दोनों के बीच का एंगल 90 या कास 90 का मान 0, यानी कि पूरा क्या हो गया 0। इस प्रकार आई इंटू जे क्या हो गया 0 हो गया। इसी तरह से अगर हम जे इंटू आई निकालें, आई इंटू जे पूरा निकल गया, वो क्या हो गया 0 हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये क्रम विनिमय नियम को फॉलो करते हैं, आई इंटू जे चाहे जे इंटू आई, दोनों का मान क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। ये कम्यूटेटिव लॉ जिसको क्रम विनिमय नियम कहते हैं उसको ये फॉलो करते हैं, जहाँ जो जरूरत हो बताएंगे। बहुत सारे रूल बताने से क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा क्या होता है कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। जैसे अब आप एक्स्ट्रा आप जो पढ़ना है पढ़ लीजिए, जितना ज़रूरत की चीज़ें मैं उतना बता दिया, एक्स्ट्रा आप पढ़िए, उसमें प्रॉब्लम हो तो आप उसे पूछिए, ठीक है। जितना आवश्यक चीज़ है उतना पहले क्लियर रखें, ठीक है। अभी वेक्टर्स का डिफिनीशन है तो बहुत सारे असंख्य वेक्टर अलग अलग किताबों में अलग अलग वेक्टर्स दिए हैं, तो जो ज़रूरत है उनको हम बताएं। जैसे यूनिट वेक्टर की ज़रूरत थी, पोजीशन वेक्टर की ज़रूरत थी, और जितनी भी वेक्टर की ज़रूरत थी उसको मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो आई जे जे आई दोनों का मान क्या आएगा 0 आएगा। तो ये हो गया आपका आई जे। अब मान लीजिए जे के, जे वेक्टर डॉट के वेक्टर निकालना है, तो जे वेक्टर फिर के वेक्टर फिर इनके बीच का एंगल 90, सबके बीच का एंगल क्या है 90 तो है, ठीक है। तो फिर कास 90 माने कि 0, तो जे के वेक्टर या के जे वेक्टर दोनों क्या आया 0 आ गया। इसी प्रकार सिमिलरली, इसी प्रकार को हम क्या बोलते हैं सिमिलरली, इसी प्रकार हम तीसरा भी लिख सकते हैं। तीसरा क्या लिखेंगे के वेक्टर इंटू आई वेक्टर, ठीक है, के वेक्टर इंटू आई वेक्टर 0 हो गया।
ये रिजल्ट आपको मिला। अगर दो डिफरेंट एकक सदिशों का वेक्टर अगर आप निकालेंगे तो वो क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी कि आई इंटू जे, जे इंटू के इंटू आई, ये क्या आएंगे, हमेशा जीरो आएंगे। अपने दिमाग में इस बात को बैठा लीजिएगा। अगर डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तो वो हमेशा क्या आएंगे, जीरो आएंगे। इस बात को अपने दिमाग में जरूर बैठा लीजिएगा। अगर सेम वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हैं तो देखिए क्या आता है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था इसमें, ये हमने पढ़ा था डिफरेंट डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स। हमने जो भी बताया इसके बारे में बताया, डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स के बारे में बताया। यानी कि अलग अलग यूनिट वेक्टर्स का हमने वो क्या लिया था, डॉट प्रोडक्ट लिया था, तो हमको एक रिजल्ट मिला था। तो अगर इनको एक जगह पे समराइज करें तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगर इनको हम समराइज करें तो क्या मिलेगा, देख लीजिए। मूव करते हैं ऊपर की तरफ इसको। तो अगर इनको हम समराइज करें तो हमको मिलेगा क्या, आई इंटू जे, फिर जे इंटू के, फिर के इंटू आई, तो क्या मिलेगा, जीरो। ये आप हमेशा के लिए याद रखिएगा। डिफरेंट यूनिट वेक्टर का जो अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, अब देखेंगे फॉर सेम यूनिट वेक्टर, फॉर सेम यूनिट वेक्टर्स मतलब समान एकक सदिश के लिए हम देखेंगे। किसके बारे में देखने जा रहे हैं, समान एकक सदिश के बारे में, समान एकक सदिश के बारे में हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, समान एकक सदिश, मान लीजिए ये हमने क्या बताया, आई वेक्टर इंटू आई वेक्टर। ठीक है, मान लीजिए आई वेक्टर इंटू आई वेक्टर का मान निकालना है, तो माडा फाई, फिर क्या होगा, माडा फाई, अब फिर इनके बीच का एंगल क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, आई और आई के बीच का एंगल जीरो ही तो होगा। ठीक है, दोनों को एक ही साथ ले रहे हैं तो आई इंटू आई, इनके बीच का एंगल क्या आएगा, जीरो आएगा। तो माडा फोन यानी कि ए बी वन का जीरो का भी मान वन, तो क्या आया, वन आया। इसका मतलब आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर इज इक्वल टू क्या आया, वन आया। यानी कि सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर लेंगे तो मान क्या आएगा, वन आएगा। इसी प्रकार हम यहाँ भी देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हमें j इंटू जे निकालना हो तो फिर इनको डॉट प्रोडक्ट जे वेक्टर, फिर जे वेक्टर इंटू का जीरो, तो फिर वन इंटू वन क्या आया, वन। इसी प्रकार अगर हमको के वेक्टर इंटू के वेक्टर अगर निकालना हो तो इनका भी मान वैसे ही निकलेगा जैसे सब का मान निकला है का जीरो, इसका भी मान क्या आएगा, वन आएगा। इस प्रकार सेम वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करनी है उसका मान क्या आएगा, एक आएगा। अगर डिफरेंट वेक्टर की मल्टीप्लाई करनी है तो उसका मान क्या आएगा, क्या आएगा, उसका मान जीरो आएगा। इस बात को अपने दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बैठा लीजिए। इसी चीज़ को एग्जाम्पल के द्वारा मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा और भी चीज़ों को हम यहाँ पे समराइज करेंगे। पहले आप इनका क्या करिए, यहाँ पे एक साथ हम इनको रिप्रेजेंट करा दे रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, मोबाइल में बड़ा करके देखते रहिएगा, पीडीएफ बनाते जाइएगा, वो ज़्यादा बड़ा होगा बना। ठीक है, आप धीरे धीरे जुड़िए, कलेक्ट होइए, फिर मैं पीडीएफ बनवा करके खुद आपके ग्रुप में प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यानी कि डॉट प्रोडक्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है अभी अभी जो मैंने आपको बताया उसको समराइज करते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, क्या है, ध्यान से देखिएगा, उसको समराइज करते हुए हम आगे चलते हैं। हमने बताया आपको क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आया, मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कास थीटा। अगर आपको मान लीजिए कास थीटा की मान निकालना है या जानना है तो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। इस प्रकार से कास थीटा का मान क्या हो गया, निकल गया। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के अनुसार कास थीटा का मान क्या हो गया, आपको फाइंड आउट हो गया। इनके बीच का एंगल भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। पहला फार्मूला था ये जिसमें थीटा की वैल्यू हमने बताया था कि ये 0 और पाई के बीच में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये वेक्टर
फिर दूसरा रूल मैंने बताया था कि अगर i इंटू जे, फिर j इंटू के, अब फिर k इंटू वाई, अगर इनका गुणा कहीं हो गया तो ये हमेशा जीरो होंगे। तीसरा रूल मैंने अभी अभी आपको बताया क्या, कि अगर सेम वेक्टर जैसे i इंटू वाई, जे इंटू जे और फिर k इंटू के, अगर सेम का हम गुणा कर रहे हैं तो इसका मान हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। इतना पॉइंट आपको हमेशा के लिए क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको सॉल्व करवाएंगे, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, इसलिए इनको याद रखना क्या है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और भी फार्मूला है जिसको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k दे दिया, अब फिर आपका बी वेक्टर इज इक्वल टू दे दिया है b1i प्लस b2j प्लस b3k। ठीक है, ये आपका ए वेक्टर a1i a2j और a3k दे दिया, बी वेक्टर b1i b2j और प्लस b3k दे दिया, ए और बी वेक्टर दे दिया, और कहेगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान बताइए। तो हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि जितने भी, जैसे i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ गुणा करना है बस, यानी कि a1 इंटू बी वन प्लस a2 इंटू बी टू प्लस a3 इंटू बी थ्री, बस यही आपको करना, इसका ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी चीज। ठीक है, अगर दो वेक्टर मान लीजिए कि परपेंडिकुलर, यहाँ पर ये पॉइंट और भी जान लीजिए, अत्यंत इम्पोर्टेंट है, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस भी लगवाएंगे जिससे हर चीज़ें क्लियर होंगी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की मल्टीप्लाई करके देखिए, जहाँ i इंटू आई आएगा 1 करिएगा, जहाँ i इंटू जे आएगा 0 करिएगा। जब पूरा गुणा करके देखेंगे तो रिजल्ट यही मिलेगा, i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ क्या कर देना, सीधे गुणा कर देना। यही फार्मूला अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब फिर इसको दूसरे तरीके से मान लीजिए हमें देखना हो तो हम क्या देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर कहा जाए कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, तो इसका मान क्या आएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होता है, तो cos 90 का मान क्या हो गया, 0। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर a इंटू बी वेक्टर, अगर इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर पे, तो a इंटू बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos 90 का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मान क्या होगा, 0, यानी कि a1 a2 क्या है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ये क्या हो जाएगा आपका जीवन। इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने a1 a2 a3 माना, अगर a1 b1 c1 मान लेता, इसको a2 b2 c2 मान लेता, तब मल्टीप्लाई दूसरे तरह से होता। हमने जो माना उसी के अनुसार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बुक से कंफ्यूज मत होइएगा। यानी कि ए और बी में हमने मान लिया क्या, a1 b1 प्लस a2 b2 अब प्लस a3 b3, इसके बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर दोनों लंबवत हैं तो ये उसका कंडीशन है, हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन जो मैंने आपको बताया। तो डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने फार्मूला है, उन सारे फार्मूले को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर रहा हूँ, समराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारे फार्मूला पहले एक जगह पे क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए, जिससे आपको सॉल्व करने में क्या हो, आसानी। ठीक है, तो a1 b1 a2 b2 और a3 b3 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, जिसको हमने आपके सामने रिप्रेजेंट किया। कैसे हुआ, अगर मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, अगर ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के, यदि ये आपका कंडीशन हो गया, ये दूसरा कंडीशन है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इनका जो रेशियोस होगा, जैसे a1 अपान b1 इज इक्वल टू a2 अपान b2 इज इक्वल टू a3 अपान b3 होगा। इस रेशियो को भी हमेशा आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका जो रेशियोज है आई जे के का, वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। a1 अपन b1 इज इक्वल टू a2 अपन b2 इज इक्वल टू a3 अपन b3। तो फिलहाल के लिए इतना फार्मूला अपने दिमाग में जरूर बैठाइए, क्योंकि ये फार्मूला बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसको मैं एक जगह पे करने का प्रयास ही नहीं कर दिया। ठीक है,
तो डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी फार्मूला था मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। अब हम चलते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन है जिसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जैसे ऐसे कह देगा, यदि कह देगा यदि या इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस जे माइनस के और बी वेक्टर इज इक्वल टू आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर, तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान बताइए। मतलब कह रहा है यदि ए वेक्टर कोई वैल्यू दे दिया, ए वेक्टर इज इक्वल टू इतना, बी वेक्टर इज इक्वल टू इतना, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का हमें क्या करना है, मान बताना। बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। इसको जब आप ऐसे करिएगा तो इनको आई माइनस जे माइनस के जो है, उससे पहले क्या करिएगा बेटा, इसको लिख लीजिएगा माइनस जे प्लस के। अब इसको करना क्या है, आई का आई में मल्टीप्लाई कर देना है तो क्या हो जाएगा 1, जे का जे में मल्टीप्लाई कर देना है तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस 1, अब फिर के का के में मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो के इंटू के क्या हो गया 1, यानी कि क्या आ गया आंसर, क्या आया 1। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करना है आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। ठीक है, अभी मान लीजिए एक क्वेश्चन था, मान लीजिए कि अगर यदि इफ मान लीजिए ए वेक्टर इज इक्वल टू दे देता 2i माइनस जे, ठीक है, 2i माइनस जे प्लस के, ऐसे दे देता, चाहे मान लीजिए यहाँ पर भी 3 दे देता, यहाँ पे फिर मान लीजिए 2 दे देता, और फिर बी वेक्टर इज इक्वल टू दे देता i माइनस जे प्लस 3 के। तब आप ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर कैसे निकालते, तो फाइंड आपको निकालना है, क्या निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू व्हाट, क्या हो, ये डॉट है, ध्यान दीजिएगा माइनस नहीं है, ये क्या है आपका डॉट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो। ठीक, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर आपको निकालना है तो आई के मल्टीप्लायर करेंगे, 2 और 1, 2 इंटू 1 हो गया, अब माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1, जे के आगे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, और फिर प्लस और प्लस प्लस 2 इंटू 3 यानी क्या हो गया 6। तो हुआ क्या, अब ध्यान से देखिएगा, तब हुआ क्या, 2 प्लस 3 प्लस 6 यानी कि 3 2 5 और 6 क्या हो जाएगा 11। इस तरह से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू निकल गई, क्या आई 11। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, लेकिन जब हमने इसको डॉट प्रोडक्ट किया तो एक स्केलर मिल गया, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, दो सदिशों का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, जब भी इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा। डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका भी मैंने आपको सामने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने पूछ दिया। मान लीजिए कि कुछ और भी इसमें थोड़ा सा बदल के क्वेश्चन पूछे तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ये पूरा ये आपका क्वेश्चन है, आप इसको क्वेश्चन बना के लिख लीजिएगा, तब इसका ये क्या करिएगा, सॉल्यूशन लिखिएगा। ये ऊपर वाला क्या था आपका क्वेश्चन था, और नीचे वाला सॉल्यूशन, ये भी आपका क्या था, पूरा क्वेश्चन था। इसको भी क्वेश्चन के ही फॉर्म में लिखिएगा। ये आपका क्वेश्चन 2, ये इसका क्या था, ये इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन था, ये ऊपर वाला भी क्वेश्चन था, ये दोनों इसके क्या थे, सॉल्यूशन थे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। मान लीजिए कि इस तरह का सवाल दे दे कि ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 3j प्लस के वेक्टर और बी वेक्टर इज इक्वल टू दे दे 3i माइनस जे प्लस के। इस तरह से क्वेश्चन दे दे और कह दे, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है जो हमने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए वेक्टर, तो कह दे कि फाइंड करिए, वैल्यू फाइंड करिए, किसका फाइंड करिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम निकालेंगे
तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं -3j प्लस के, ठीक है, इंटू बी हमने लिखा 3i -j प्लस के। मान लीजिए थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे, सर इसमें आई तो नहीं है तो हम आई के साथ क्या करें, व्हाट हैपन, ठीक है, इसमें आई नहीं है तो हम आई के साथ क्या करें। इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे, उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा है, ठीक है। देखिए क्या, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आई नहीं है तो हम यहाँ पर हम 0 इंटू आई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, -3j प्लस के, ठीक है, 3i -j प्लस के, ऐसे रिप्रेजेंट हो गया। यानी कि 3 का गुणा 0 में करेंगे 0, यानी कि आई को सीधे बाई काट कर देना है, सीधे जे के साथ, -3 का -1 में तो क्या हो जाएगा 3, अब +1 का +1 में तो क्या हो जाएगा 1, आंसर क्या आया 4, ठीक है। 0 का 3 में करेंगे 0 ही होगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इनके बीच के कोण से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछता है। हम 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखते हैं और उन दोनों को सॉल्व करेंगे, जो रिप्रेजेंट करेगा कि सिद्ध करने से रिलेटेड कि दो पैरेलल में दो क्या है, परपेंडिकुलर है, सिद्ध करना है। कभी कभी वैल्यू भी पूछ देता है कि अगर परपेंडिकुलर है तो इसके मान बताइए, तो कैसे निकालते हैं उन चीज़ों को देखते हैं। 2 क्वेश्चन आपके सामने हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको हम इरेज कर दें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप कैसे इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपके सामने मैं रिप्रेजेंट करने, देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि ए वेक्टर इजकल टू इतना हो और बी वेक्टर इजकल टू इतना है तो इनके बीच का क्या बताना है, हमें एंगल बताना है। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर if a vector is equal to this and b vector is equal to this, find out the angle between these vectors। इन वेक्टर्स के बीच का हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है, ठीक है। यहाँ पर अंग्रेजी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन a एंड b वेक्टर्स, ठीक है। हमें ए और बी वेक्टर के बीच में हमें क्या निकालना है, एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिए, हम जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए वेक्टर फिर माड़ा बी वेक्टर इंटू कास थीटा। यानी कि अगर हमको कास थीटा का मान निकालना है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान माड़ा ए वेक्टर इंटू माड़ा बी वेक्टर तो लिखना ही पड़ेगा, ऊपर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर का दूसरे में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आई का आई में करेंगे तो 4 हो जाएगा, जे का जे में करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 का 4 में करेंगे तो -12 हो जाएगा। और नीचे माड़ा फे वेक्टर करेंगे तो अंडर रूट में 1 का 4 चौक को 16, 16 9 25 1 26 हो जाएगा। और नीचे 4 चौक को 16 और 16 और 4 20, अब 20 और 16 36, यानी कि क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऊपर हम देख रहे हैं 0, तो नीचे कुछ भी हो जाए तो मान क्या आएगा, 0 ही आएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे 0 को हम क्या लिखेंगे, कास 90, या कास 90 को हम क्या लिखते हैं, π/2। 90 को क्या लिखेंगे, π/2, तो कास π/2 हो गया। अब यहाँ पे एंगल से जब कंपेयरिंग करा लेंगे, जब कंपेयरिंग कराएंगे एंगल से, तो हमको थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, π/2, ठीक है। ये क्या हो गया, तुलना करने पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप दोनों वेक्टर्स के बीच का क्या करेंगे, एंगल्स आप निकाल सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है हमेशा 0 ही आए, बाई लक 0 आ गया तो ठीक है, कोई बात नहीं। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता है एग्जाम में, ध्यान से देखिएगा। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से दूसरे फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है, कैसे पूछ सकता है, उसको हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको हम इरेज करने जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, इसके दूसरा क्वेश्चन इस पर कैसे पूछ सकता है, ठीक है। ये चीज देख लीजिए, ये कहेगा कि ए वेक्टर इज इक्वल टू इतना, बी वेक्टर इज इक्वल टू इतना, तो सिद्ध करिए कि ये दोनों आपस में क्या है, लंब है, ठीक है। इसको भी इरेज करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया, यदि ये वेक्टर इज इक्वल टू
ये क्वेश्चन था आपका। सीरीज करते समय ध्यान देना होता है। कह रहा है कि ए वेक्टर इक्वल टू इतना, बी वेक्टर इक्वल टू इतना, तो सिद्ध करिए कि, तो ऐसे पूछ सकता है, सिद्ध करिए, सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंब है। परस्पर क्या है? लंब। आपको प्रूफ करना है, यदि ए वेक्टर इतना है, बी वेक्टर इतना है, तो आपको प्रूफ करना है, आपको सिद्ध करना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होंगे? परस्पर लंब होंगे। तो प्रूफ करने के लिए हम बता दिए थे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को अगर हम जीरो दिखा दें तो ये क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा साइड हम लेंगे यहाँ पे? LHS साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट साइड ले रहे हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यानी कि आई वेक्टर प्लस 4J वेक्टर प्लस 3K वेक्टर, और फिर डॉट में हम बी वेक्टर ले रहे हैं, तो वो क्या है? 4I वेक्टर प्लस 2J वेक्टर माइनस 4K वेक्टर। ठीक है, ये हम ले लिए। अब यहाँ हम इसको देख रहे हैं क्या, यहाँ पे देखिए आई में आई का मल्टीप्लाई किए तो 4 हो गया, 4 में 2 का मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया? 8 हो गया, और फिर 3 में 4 का किए तो -12 आ गया। क्या आ गया? 0। यानी कि क्या आ गया आपका? RHS आ गया। इसका मतलब क्या है? इस प्रकार सिद्ध हुआ कि ए वेक्टर बी वेक्टर पर क्या है? लंब है। आप पूरा लिख सकते हैं, पूरा हिंदी में लिखिए चाहे अंग्रेजी में लिखिए। सिमिलरली हैंस प्रूव दैट ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि, सिद्ध हुआ कि क्या सिद्ध हुआ? ए वेक्टर बी वेक्टर पर क्या है? लंब है। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि ए वेक्टर क्या है? बी वेक्टर पर लंब है। या वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? 90। इसी तरह से क्वेश्चन को घुमाकर पूछ सकता है। ठीक है, और इसी पर वेक्टर के लंब होने से संबंधित दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है उसको भी देख लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ठीक है, फिर इसको हम रिमूव करेंगे। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए कि आपके सामने दो क्वेश्चन लिखा हुआ है। आजकल के इस तरह के क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इनको जितनी बार वेरी वेरी लिखेंगे उतना ही कम है। ठीक है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए इनको हम विशेष फोकस के साथ आपके सामने इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम डिफिकल्ट प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। अभी तो हम इसकी थ्योरी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर्स है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? 3i प्लस 2j प्लस 9k, फिर b वेक्टर इज इक्वल टू, ये समांतर है, तो हमें p का क्या करना है? मान निकालना। पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन क्या है? जो भी चीजें हैं उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, मान लिया कि a और b वेक्टर क्या है? परस्पर लंब है। ठीक है, तो हमें दिखाना क्या है? a वेक्टर डॉट b वेक्टर। ठीक है, तो अगर यहाँ लिखेंगे यदि a वेक्टर और b वेक्टर परस्पर लंब है, परस्पर क्या है? लंब। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परस्पर क्या है? लंब है। तो उसका एक कंडीशन होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। मैं आपको क्या बता रहा हूँ? पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन बता रहा हूँ। तो ए और बी निकाल लीजिए। ए का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a होगा, और फिर 2 का 4 में करेंगे तो 8 होगा, और -k का उसको -4 में करेंगे तो +4 होगा, इज इक्वल टू 0, यानी कि 3 इज इक्वल टू -12 होगा। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा? -12/3। बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। क्या होगा? -4। जो क्वेश्चन में कह रहा था उसी के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको कंडीशन बताया था, उसी कंडीशन में हमने इसको पुट आउट किया और हमारा आंसर क्या हो गया? 10 हो गया। ठीक है, बहुत आसानी से मैंने इसको सॉल्व किया। अब इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपके सामने है दूसरा क्वेश्चन।
शो हो रहा होगा। ए वेक्टर और बी वेक्टर के मान दिए गए हैं और ये सिद्ध करना अगर ये समांतर हैं तो हमें इसमें क्या निकालना है, पी की वैल्यूज को, तो हमें पी की वैल्यूज निकालना है। ठीक है, हम क्या बताने जा रहे हैं, सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं दूसरे क्वेश्चन का, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन था जिसको हमने बता दिया था, दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने बता दिया, अब सॉल्यूशन आप सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंब है, तो हमने बताया था ए वेक्टर अगर पैरेलल है बी वेक्टर के, इसका जो कंडीशन होता है, कंडीशन, उसी कंडीशन को फॉलो करें। क्या, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। बस, तो हम a1 अपान a2 करें तो a1 है 3 और a2 है 1, तो 3 अपान 1 हो जाएगा। b1 है आपका 2 और b2 है आपका p। हम उधर नहीं जाएंगे, हमको p और रिलेशन यही मिल गया, तो हम कहाँ आगे बढ़े। ठीक है, इसी से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए c1 अपान c2 लिखते तो 9 अपान 3 होता ना, तो चाहे आप यहाँ से निकाल लीजिए चाहे यहाँ से निकाल लीजिए, बात एक ही हुआ, हम यहाँ से निकाल रहे हैं। तो 3p इज इक्वल टू 2 हो गया, तो p इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 अपान 3 हो गया। हमने रिलेशन पे रखा और p का मान आसानी से क्या कर लिया, गेन कर लिया। ठीक है, इस प्रकार रिलेशन पर आधारित मैंने क्वेश्चन आपको बताया, पैरेलल पर कंडीशन बताया, फिर लंब पर, परपेंडिकुलर पर मैंने कंडीशन बताया और उस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाए। हमको आशा करते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से आप इसको जरूर सॉल्व किए होंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन लिख देता हूं जिसे आप स्वयं सॉल्व करिएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहा हूं जिसको आप स्वयं सॉल्व करके ले आइएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको यहीं पे रिमूव करके कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहा हूं। ठीक है, होमवर्क के लिए देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। पहला है -3i का मल्टीप्लाई करना है i प्लस जे प्लस के के साथ। दूसरा है माइनस जे और माइनस के का मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, i प्लस जे के साथ। ठीक है, तीसरा आपको करना है -2i प्लस जे माइनस के का मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, के वेक्टर माइनस जे वेक्टर के साथ। ठीक है, फिर चौथा है आपका, यदि ए वेक्टर आपका i प्लस जे प्लस के हो, ठीक है, और बी वेक्टर आपका, ध्यान से देखिएगा, बी वेक्टर आपका i प्लस जे -3k हो। ठीक है, ये आप कह सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इनके बीच में आपको बताना है, किसी एक को 2 कर लीजिए। ठीक, तो आपको बताना है फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। आपको ए और बी के बीच में क्या निकालना है, एंगल निकालना है। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, आप इसको सॉल्व करके जरूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया। इस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके आंसर जरूर लिखिएगा। ठीक है, हम चेक करेंगे कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। इसी के साथ ये लेक्चर यहीं फिनिश होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए मैं डील कर रहा हूँ कौन सा चैप्टर, दो सदिशों का अदिश गुणन। क्यों दो सदिशों का अदिश कह रहे हैं, क्योंकि दो सदिश यहाँ मल्टीप्लाई होंगे तो एक अदिश राशि मिलेगी। जब दो सदिश का मल्टीप्लाई करके एक सदिश राशि जब मिलती है तो उसको बोलते हैं दो सदिशों का सदिश गुणन, उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे टाउ है, टाउ क्या है, फोर्स इंटू फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही ना पढ़ते हैं हम, तो उसको हम क्या कहते हैं, टाउ, बलाघूर्ण बोलते हैं। तो बलाघूर्ण एक सदिश है, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट भी एक दोनों सदिश है। दो सदिशों से जब सदिश राशि मिलेगी तो हम बोलेंगे उसको वेक्टर प्रोडक्ट, और जो दो सदिशों से एक अदिश राशि मिलेगी तो उसको बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट। तभी हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, फिर हम और आगे कंटिन्यू करते हुए जितना आपके सिलेबस की पॉइंट है बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना यहाँ से पढ़िए, फिर जो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस हो, चाहे जहाँ भी हो, एग्जाम्पल में हो, एक्सरसाइज में हो, उसको सॉल्व करिए। एनफ है आपके लिए। और सब्जेक्ट को भी ध्यान देना, इसलिए भर भर के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई ज़रूरत
नहीं है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।